ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज हमारे साथ कोलकाता से अंजू जी कोठारी, एक जानी मानी ट्रेनर प्रेक्षा प्रशिक्षक हमारे साथ जुड़ी है। अंजू जी ने पिछले सप्ताह भी हमारे साथ जुड़कर एक बहुत शानदार सेशन लिया था और आज हमें हमारा जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, उसको लचीला और स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास में हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, बताएंगे आपको अच्छी से एक एक प्रयोग के बारे में, और साथ में हम प्रयोग भी करेंगे। तो अंजू जी कोठारी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं, भली भांति परिचित है उनसे, कई बार हम पहले भी मिल चुके हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, ऑडियो ऑन कीजिए और आज का सेशन आप प्रारंभ कीजिए। अंजू जी कोठारी। यस। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। सभी साधक साधिकाओं को मेरा जय जिनेन्द्र। आज का सेशन हमारा है स्पाइनल कोड के ऊपर। तो थोड़ा सा हम जाने क्या है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड हमारे शरीर का वह मुख्य हिस्सा जो हमारे सर से पूरे नीचे तक पूरा एक ट्यूब की तरह होता है, जो बाकी शरीर को हमको जोड़ कर रखता है। बाकी शरीर के अंदर पूरी के पूरी उस शरीर को एक आकृति देता है और उसे पूरा स्केलेटन को संभाल कर रखता है। वो है हमारा स्पाइनल कोड। यह अंदर से होलो होता है। इसके अंदर साइब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है अंदर, और सर से जो हमारी सारी जो तंत्रिकाएं निकलती है वे गुच्छे के रूप में उसके अंदर जाती है। यह जो स्पाइनल कोड जो नर्वस सिस्टम का वह भाग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो हमारा स्पाइनल कोड और ब्रेन इन दोनों को लेकर वह सिस्टम पूरा बनता है। पूरी सूचनाओं का आना और पूरी सूचनाओं को वापस रिसीव करना, यह सारा काम हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कोड मिलकर करता है। स्पाइनल कोड 31 सेगमेंट्स में बांटा गया है, जिसके अंदर सबसे पहले जो आता है वो है सर्वाइकल यानी ऊपर का हिस्सा। इसके अंदर 1 to 8 सेगमेंट्स होते हैं, जो आपने सुना होगा C1, C2, C3 इत्यादि, इस तरह से 8 तक इनकी क्रम आता है। यह हमारे सर को घुमाने फिराने, चलने, नोड करने इत्यादि के अंदर मदद करता है। उसके बाद का जो हिस्सा आता है वो थोरेसिक्स, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को सिक्योर करता है, रिब केज,
हमारा और हमारा हार्ट, इनके ऊपर जो पूरी इस तरह की बनी हुई रहती है, 12 सेगमेंट्स होते हैं जो दोनों तरफ जोड़े के रूप में 24 होते हैं। और यह हमें ब्रीदिंग लेने में, और यह फ्लेक्सिबल होते हैं, ये ब्रीदिंग इत्यादि क्रियाओं के लिए। उसके बाद का जो सेगमेंट है वो है लंबर रीजन, जो 1 to 5 है। यह हमारे बॉडी वेट, हमको चलना फिरना, हमको मूवमेंट करने के अंदर मदद करते हैं। उसके बाद आता है सैक्रल। सैक्रल भी 5 होते हैं। यह बॉडी वेट के साथ साथ पूरे शरीर का भार भी ये लेते हैं। और लास्ट में जो आता है वो हमारी जो कॉक्सिजियल, जो कि टेल बोन होती है, जहां पर स्पाइनल कोड खत्म हो जाती है, जो पूरी की पूरी स्थित एक बड़ी हड्डी के रूप में होती है, और दोनों पाँव के बीच में गैप भी करती है और उनको बैलेंस बनाकर चलती है। इस तरह से हमारे स्पाइनल कोड का पूरा हमारा स्ट्रक्चर है। यह स्ट्रक्चर किसी कड़ा तो नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। जो जंजीर को आप कल्पना के रूप में देखें, जिस तरह से जंजीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वैसे ही हमारे स्पाइनल कोड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो हमको हिलने डुलने चलने इत्यादि के अंदर मदद करती है। स्पाइनल कोड हमारे शरीर का वो आधारभूत तत्व बोल सकते हैं कि जिसके बिगड़ने से शरीर का पूरा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। इसीलिए सही रूप से बैठना, स्पाइनल कोड को सीधा रखना, और उसको बहुत ज्यादा जिस तरह से हम कभी कभी चेयर के ऊपर बैठते हैं, बहुत जोर से दम लगा के बैठते हैं, नहीं बैठना चाहिए। इसके अंदर हमें सावधानी रखनी चाहिए। यह हम जिस तरह से मकान के अंदर जब हम नींव रखते हैं, तो नींव का बहुत ध्यान रखा जाता है, और उसकी कितनी गहरी खुदाई की जाए जिससे कि बाकी का स्ट्रक्चर हमारा अच्छा बने। अगर नींव को पूर्ण रूप से अगर नहीं देखा जाए, उसका पूरा एनालिसिस न किया जाए कि कितने पिलर पड़ेंगे, कितनी उसमें मट्टी जाएगी, कितना डीप हम खोदेंगे, तो उस गड़बड़ी के कारण पूरा का पूरा मकान हमारा गड़बड़ बनेगा। इसीलिए हम यह बात कह सकते हैं कि स्पाइनल कोड हमारे शरीर की नींव है। अगर यह नींव गलत है तो बाकी सारा स्ट्रक्चर गड़बड़ होना अपने आप स्वाभाविक है। तो स्पाइनल कोड हमारा जिस तरह से अंदर से होलो है, तो अध्यात्म की भाषा में कहा जाता है कि स्पाइनल कोड के अंदर हमारी ईड़ा, पिंगला और सुसन्ना तीनों वहां पर रहती है, और उन तीनों का ऊपर की तरफ ऊर्ध्वारोहण करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो आज हम इस सेशन के अंदर हम जानेंगे कि हम स्पाइनल कोड को किस तरह से फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो कुछ मेरुदंड की क्रियाएं करेंगे और कुछ योगा आसन का अभ्यास करेंगे। मैं एक दो उदाहरण और देना चाहूंगी इस बीच। अगर पाइप अगर सीधा हो और नल को खोल दिया जाए, तो पाइप का पूरा पानी सीधा जाएगा और सीधा गिरेगा। अगर पाइप को हम मोड़ देते हैं और फिर फ्लो चालू करते हैं, तो पाइप अटकेगा और उसमें अवरोध आएगा, और अवरोध आने से पाइप के अंदर थोड़ा वो फूलेगा और छोड़ेगा, और अलग तरह की साउंड भी आती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो वह पानी सीधा जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाएगा। हाँ, मैं बीच में थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। मैं स्पाइनल कोड का चित्र शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप अच्छा देखेंगे जी, तो समझ में आ जाएगा। हाँ जी, ये देखिए स्पाइनल कोड जी दिख रहा है चित्र आपको। जी 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 जी। जो आपने अभी बताई स्पाइनल कोड के बारे में बातें, इस तरह से दिखता है। ये एक दूसरा चित्र मैं आपको और बता रहा हूँ। स्पाइनल कोड के साथ में हमारा नाड़ी तंत्र किस तरह से जुड़ा हुआ है, इस चित्र में साफ दिख रहा है। चलिए कंटिन्यू कर सकते हैं आप। तो ये जो भाई साहब ने जो पिक्चर किया, ये पेरिफेरल जो ये तंत्र गुच्छाएं हैं, ये सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये शरीर के अंदर पूरे शरीर में फैली हुई होती है, और इन्हीं के द्वारा हमारे पूरे शरीर के अंदर जो हम सेंसेशन करते हैं, जैसे कि किसी चीज को हमने छुआ,
और गर्म चीज को छुआ और हमने हाथ हटाया, तो इसका यह काम कौन करता है? यह काम करता है हमारी मोटर न्यूरॉन्स। हमें संदेश देती है, सेंसरी के द्वारा हमने टच किया, मोटर न्यूरॉन्स ने हमको कहा हाथ हटाओ। इस तरह से मिलकर यह सारे का सारा तंत्र, पूरा का पूरा तंत्र हमारे शरीर में काम करता है। सूचनाओं का लाना, सूचनाओं को एनालिसिस करना और सूचनाओं को वापस भेजना, यह उलट और पुलट भी हो सकता है। बाहर से भी सूचना आ सकती है और कभी कभी अंदर से भी सूचना आती है। जैसे कि किसी चीज को देखा और हमको बहुत मन में दुख था, वापस हमने जब देखा तो हम अपने दुख की स्मृति को याद करते हैं, तो वह अंदर से सूचना आई और हमारे आंख से पानी निकला। तो यह सारा का सारा जितना भी जो व्यापार है, यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होता है। तो स्पाइनल कोड को सीधा रखना अति आवश्यक है। आपने पुराने जमाने में देखा होगा, जब हम टीवी देखते थे और एंटीना ठीक से नहीं पकड़ती थी, तो हम एंटीना को घुमाकर पिक्चर को ठीक लाने का प्रयास करते थे, जिससे कि पिक्चर हमको क्लियर आ जाए। तो उसी तरह से जब हमारी बॉडी अगर ठीक से रिसीव नहीं करेगी, अगर हम अपनी स्पाइनल को ठीक से नहीं रखेंगे, तो हमें सूचना भी ठीक से नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें फिजियोथेरेपी और उसकी एक्यूप्रेशर इत्यादि की जरूरत पड़ती है। तो हमने अभी जाना स्पाइनल कोड के बारे में। अब हम जो हमारा अगला जो हमारा समय है, वो है मेरुदंड और कुछ आसन का अभ्यास करने का। तो सबसे पहले आंखें बंद कर लें, स्पाइनल कोड को सीधा रखें। जिस आसन में आप बैठ सकते हैं, जैसे कि वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, और जो चेयर पे बैठे हैं वो अपनी स्पाइन को एकदम सीधा रखेंगे, चेयर के साथ पीछे की तरफ पूरा अपने सट के नहीं बैठेंगे, हाथ ढीले रहेंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे और गहरा लंबा सांस लेंगे। फोकस करेंगे नेवल रीजन। श्वास लिया, पेट बाहर, श्वास छोड़ा, पेट अंदर। गहरा सांस लें और गहरा सांस छोड़ो। मेरे साथ ओम का उच्चार करेंगे। श्वास लेते हुए ओम म बोलते हुए श्वास को छोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे दो दांत आपस में भिड़े नहीं। ओ ओ ओ ओ ओ गहरा लंबा सांस लें और गहरा लंबा सांस छोड़ें। अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से कुछ योगासन के लिए तैयार करें। गहरा सांस ले, शरीर हल्का, मन हल्का। गहरा सांस। हाथों की उंगलियों को, हथेली को रब करेंगे, कटोरी नुमा बनाकर धीरे से आंख पर रखकर स्लाइड करते हुए हाथ को धीरे से खोलेंगे। सभी कोई अपने स्थान पर पीठ के बल पर लेट जाएंगे। लेटे लेटे हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथ बगल में, पहले पोजीशन सही कर लें।
ध्यान रखें, पूरा हिप, पीठ, गर्दन, पूरा भाग जमीन पर रहेगा। दोनों हाथ को आपस में मिला लेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, एंटी क्लॉक में हथेली को पलट देंगे, दोनों हाथ कान से लगे हुए, उंगलियां बाहर की तरफ, पूरा शरीर खींचेंगे, खींचिए, खींचिए, पेट अंदर, चेस्ट ऊपर, हाथ ऊपर, कमर का भाग जमीन पर, उंगलियां बाहर। आप मोटर की चलें, जमीन पर लगा के रखेंगे। चार का अभिभव करें, छंद से 1 2 3 4 5। धीरे से शरीर को ढीला छोड़ दें। इसी अभ्यास को हम दूसरे तरीके से एक और करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हथेलियों को पलट लें। इस बार हम उंगली को अपने पेट की तरफ रखेंगे, एड़ी इस तरह से रहेगी और उंगली आपके पेट की तरफ और शरीर को खींचेंगे। दबाव की तरफ देंगे, दबाइए, पेट, छाती का भाग, हाथ को यस, खींचिए। धीरे धीरे आंखें बंद रखें। कुछ क्षण उस योगासन का जो आपने किया उसका अनुभव करें, अनुभव अभी करें। बराबर दिखेगा। गहरा सांस लीजिए और गहरा सांस छोड़िए। अब हम जो अभ्यास करेंगे वो अभ्यास करेंगे कुछ मेरुदंड की क्रिया का। तो मैं पहले आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखा देती हूँ, क्योंकि जब बोलती हूँ तो आवाज सोए सोए क्रैक आती है। तो एक बार आप लोग सबको ही पहले मुझे देखेंगे। सीधे लेट जाएंगे, इस तरह से दोनों हाथ रहेगा। ध्यान रहे हाथ जमीन पर, हथेलियां जमीन पर, कमर सीधी। बायां पांव को हम दोनों अंगूठे के बीच में रखेंगे और दाहिनी तरफ, गर्दन अपोजिट तरफ। श्वास लिया, इस तरह से ट्विस्ट किया, हाथ जमीन पर लगाने की कोशिश, खींचेंगे। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, जो पाँव नीचे है उसको खींच के रखेंगे, जिससे हमारे कॉक्सिजियल, सैक्रल, इनमें दबाव आए, ऊपर सर्वाइकल के अंदर बने रहेंगे। पेट को अंदर दबाएंगे और बने रहेंगे। इस तरह से अभ्यास करेंगे। आइए करें अभ्यास। दाहिना बायां पांव को उठाकर रखेंगे ऐसे ही, श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए नीचे लगा देंगे। दोनों हाथ को जमीन की तरफ प्रेशर देकर पांव को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। खींचिए, बायां पांव नीचे की तरफ खींचे, पेट अंदर, खींचे। कोशिश करें कुछ क्षण बने रहे। 1 2 3 4। श्वास छोड़ते हुए सेंटर, दोनों हाथ पांव नीचे। इसी अभ्यास को दाहिने पांव से करेंगे। दायां पांव ऊपर, दोनों उंगलियों के बीच में, श्वास भरा। यहाँ पर ध्यान करें, बायां पांव को थोड़ा सा स्लाइड कर कर नीचे ले जाए, खींचे, पेट को टांग के रखें, श्वास ले, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाए, इस तरह से जाए जाए। हाँ, ये वाला पांव नीचे खींच के रखेंगे, गर्दन अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। श्वास लीजिए और छोड़ते हुए सेंटर। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, जो पाँव नीचे है उसको जितना आप खींच के रखेंगे उतनी आपके स्पाइन के अंदर खिंचाव आएगा। इसी के अंदर जो दूसरा अभ्यास है वो अभ्यास है, इस बार हम पाँव को यहाँ पे रखेंगे। एडी को, जो बाया दायां पाँव है उसको थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर कर खींच के रखेंगे। श्वास भरेंगे, बॉडी जाएगी राइट साइड, इस तरह से। बायां पाँव नीचे खींच के रखेंगे, जितना खींचे उतना आपको तनाव अनुभव होगा। पेट अंदर,
और फोकस कर लीजिए स्पाइन के, पूरी स्पाइन को देखें कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा है। हाथ सीधा, गर्दन अपोजिट डायरेक्शन। 2, 3, 4, 5, 6, 7। धीरे से सेंटर में आ जाए, पाँव को खोल दें, कुछ क्षण रिलैक्स करें, फोकस करें खिंचाव कहाँ पे आया और कहाँ आपको अवरोध लगा जहां आप नहीं कर पा रहे, उस अवरोध को भी जाने। रिलैक्स। इसी क्रम के अंदर एक और करेंगे, वो है क्रॉस लेग। इस तरह से क्रॉस किया लेग को, बायां पांव उठाकर दाहिने पांव की तरफ लेके गए, श्वास को भरा, जो पांव ऊपर है उसके अपोजिट साइड जाएंगे और गर्दन उसके विपरीत, इस तरह से। 1, हाथ जमीन पे रहेगा, दोनों पांव खींचे हुए रहेंगे। 2, 3, 4, इस बार अभ्यास बढ़ाई। 5, 6, 7, 8, 9 एंड रिलैक्स। दाहिना पांव ऊपर, पांव खींचे हुए, दोनों हाथ जमीन पर, हथेलियों का प्रेशर जमीन पर। श्वास लेंगे, पेट अंदर छोड़ते हुए, अपोजिट डायरेक्शन, गर्दन अपोजिट तरफ, दोनों पांव को खींचेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड रिलैक्स। दोनों पांव को खोल दीजिए, हाथ बराबर में लेके आइए, कुछ क्षण रिलैक्स करिए। आपने अभ्यास किया ताड़ासन का, फिर अभ्यास किया मेरुदंड की क्रिया का। पहले किया दोनों पांव के बीच में एडी को रखकर, फिर अंगूठे के ऊपर रखकर, फिर क्रॉस लेग। अब जो अभ्यास करेंगे उसमें हम अभ्यास करेंगे पवन मुक्ता आसन ही है, उसका एक वेरिएशन। पवन मुक्ता आसन के अंदर हम बायां पांव उठा लेंगे और दाहिने पांव को फोल्ड कर कर इस तरह से अपने घुटने के ऊपर रखेंगे। यह एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। यह हमारे निचले स्पाइन को और दोनों थाइस के ऊपर और पेट के ऊपर बहुत अच्छा प्रेशर देती है। तो सबसे पहले हम करेंगे, दोनों हाथ को इस तरह से पकड़ लेंगे और प्रेशर देंगे अपनी तरफ, खींचेंगे। 1, 2, 3, 4। दबाव महसूस करेंगे बाई थाइस, हिप, स्पाइनल कॉर्ड का निचला हिस्सा। ध्यान रहे ये वाला पांव इस तरह से रहेगा जो पांव मैंने पकड़ के रखा है। 5, 6, 7, 8, खींचिए, दबाव को अनुभव करिए। 9, 10। इस बार खींचकर होल्ड कर कर रखे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से पाँव को नीचे रख दीजिए, दोनों पाँव को खोल दीजिए। सेम अभ्यास अपोजिट लेग से। बायां पाँव खड़ा करेंगे, दाहिने पाँव को घुटने के पास ले जाएंगे इस तरह से, बाएं पाँव को नीचे से पकड़ लेंगे और प्रेशर देंगे और अनुभव करेंगे प्रेशर का। पहले मूवमेंट, फिर होल्ड। दूसरा पाँव इस तरह से रहेगा। 1, 2, 3, मूवमेंट दीजिए। 4, फोकस थाइस का हिस्सा और स्पाइनल कॉर्ड का मिडिल हिस्सा। 8, 6, 7, 8, 9 एंड 10। होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5। प्रेशर फील करें, कहाँ कहाँ प्रेशर पड़ रहा है। 6, 7, 8, 9। प्रेशर
एंड रिलैक्स। दोनों पाँव को रिलैक्स कर दें। हाथ जमीन पर इस तरह से भी रिलैक्स कर सकते हैं, पाँव को खोलकर भी रिलैक्स कर सकते हैं। पूरा पेट का हिस्सा, हिप, थाइस, पेट, कंधे और गर्दन, पाँव को खोल देंगे। अब जो अभ्यास करेंगे वो अभ्यास वापस स्पाइनल कॉर्ड की क्रिया का ही है। तो इसके अंदर दोनों पाँव को हम इस तरह से खड़ा कर लेंगे, रिलैक्स करेंगे। गर्दन सीधी, पूरा गर्दन का जो ये भाग है, चोटी का भाग पूरा जमीन पे रहेगा। हाथ को वापस हम इस तरह से अपने खोल लेंगे समानांतर, हथेलियां फिर जमीन के ऊपर। इसकी मदद से प्रेशर देकर हम बॉडी के मूवमेंट को ठीक करेंगे। तो दोनों पाँव के बीच में इतना गैप हो कि घुटना आपके पाद तल पर लगे। बायां घुटना दाहिने पाँव के पाद तल पर। तो श्वास भरा, श्वास भरते हुए हम गए इस तरह से, साथ साथ में गर्दन जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। पोजीशन को सही कर ले। ये वाला जो दायां घुटना है हल्का सा टेढ़ा कर कर ऊपर, और कोशिश करें घुटना आपके पाँव के तल पे लगे। खींचे, थोड़ा प्रेशर दे बाएं घुटने को लगाने का। आपको प्रेशर अनुभव होगा दाहिनी कमर पर, बाई थाइस, पेट, 2, 3, 4, 5। फोकस करें, 6, 7, 8, 9, 10। बने रहें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और रिलैक्स। दोनों पाँव बीच में। गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस छोड़ें। स्पाइन, थाइस, पेट सब पर अपने आप के मन को ले जाए, अनुभव करें। सेम अभ्यास करेंगे अपोजिट डायरेक्शन। इस बार बाई साइड जाएंगे, धीरे धीरे श्वास लिया, पाँव और गर्दन दोनों को साथ साथ घुमाएंगे। अपोजिट, घुटने को पाद तल पर लगाने की कोशिश। बायां घुटना पूरा जमीन पर लगे, कोशिश। 2, 3, 4। श्वास पर फोकस, श्वास सामान्य रहेगा। 6, 7, 8, 9, 10। बने रहे। 1, प्रेशर। इस बार पोजीशन को परफेक्ट करें। श्वास लेके पेट थोड़ा खींचेंगे, हाथ जमीन पर बराबर। 2, 3, 4, 5, 6। दबाव अनुभव करें। 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। आंखें बंद करेंगे। पेट, कमर, हिप, थाइस पूरे मन को ले जाए। प्रेशर जो दबाव दिया उसका अनुभव करें, वहां पर हल्केपन का अनुभव करें। दोनों पाँव को आप जोड़ लेंगे इस तरह से, और थोड़ा कोशिश करेंगे कि जितना आप अपने बॉडी के भीतर दोनों पाँव को रख सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा बॉडी को उठा के आप सेट कर ले अपने आप को। गर्दन पूरी जमीन पे रहेगी, हाथ जमीन पे रहेगा। एड़ियां धीरे धीरे अपने हिप के पास, और पास अगर आती हो तो ज्यादा बेहतर है। सांस लीजिए और ट्विस्ट करिए दाहिनी तरफ। दाहिनी तरफ पाँव जाएगा, बाईं तरफ पूरा का पूरा गर्दन। श्वास लिया, छोड़ते हुए हम गए इस तरह से। बनेंगे। हथेलियों की मदद से दोनों हाथ पूरा का पूरा जमीन पर रहेगा इस तरह से। गर्दन, गर्दन को थोड़ा और ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट करें, बने रहे। पेट अंदर खींच लीजिए। पेट खींचते ही बॉडी का पोजीशन आपका थोड़ा
करेक्शन आने लगेगा। बने रहे। जब इस पोजीशन में आ गए, हल्का सा पाँव को ऊपर पुश करिए, घुटने को थोड़ा सा ऊपर, और पूरा का पूरा स्पाइन नीचे से खिंचाव अनुभव करें। बने रहे यहाँ पर। 2, 3, 4, 5, 6, 7। वापस थोड़ा सा घुटना ऊपर, थोड़ा ऊपर खींचे दोनों घुटनों को अपने हाथ की तरफ। 11, 12, 13, 14, 15, पेट अंदर दबाएं। 16, 17, 18, लास्ट टाइम करिए, खींचिए, थोड़ा प्रेशर वहां पर अनुभव करें। 19 एंड रिलैक्स। सांस लीजिए, छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पाँव को, घुटनों को सेट कर। सेम अभ्यास करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। वापस फिर से पोजीशन को बेटर कर ले। बने रहे यहाँ पर। श्वास लें, फिर घुटनों, पाँव को, एड़ी को अंदर की तरफ करें। श्वास भरें, छोड़ते हुए धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन गए। बने रहे यहाँ पर। पूरा घुटना जमीन पर, गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में। प्रेशर को अनुभव करेंगे, पेट खींचकर अंदर, गर्दन पूरी पीछे, कोशिश करें पूरी गर्दन लेके जाने की। ट्विस्ट करें, दबाव को अपोजिट अनुभव करेंगे। 2, 3, 4, 5, धीरे से घुटने को हल्का सा ऊपर ले लें। 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा सा घुटना वापस ऊपर, हल्का सा प्रेशर करें, और पीठ को थोड़ा सा नीचे की तरफ धकेलिए, घुटने को थोड़ा ऊपर। 11, 12, 13, 14, 15, 16। दबाव अनुभव करें, कमर, गर्दन, चेस्ट, हाथ। 18, 19 एंड 20। धीरे से पाँव को बीच में रखें, दोनों हाथ खोल लें, रेस्ट करें, पाँव को थोड़ा सा मूवमेंट दे लें। 1, 2, 3, 4, 5। पाँव को खोलें, रेस्ट लें 2 मिनट, 2 सेकेंड। गहरा सांस लें, गहरा सांस छोड़ें, गहरा सांस लें, गहरा सांस छोड़ें। इस बार बायां पाँव जमीन पर रहेगा, दोनों हाथ की पोजीशन सेम रहेगी। घुटना दाहिना, घुटना बाएं घुटने के पास। इस तरह से थोड़ा सा पोजीशन बेटर कर ले। श्वास लेंगे और धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में पाँव को ले जाएंगे। इसके अंदर आप घुटने को क्रॉस करके घुटने के बाहर भी रख सकते हैं, इस तरह से जैसे आपको सुगम लगे। श्वास भरेंगे, धीरे धीरे ट्विस्ट करेंगे और घुटने को जमीन पर लगा देंगे। इस तरह से पूरा जमीन, हाथ पे प्रेशर से। 2, 3, हाथ को खींच के रखेंगे। 5, रिब केज के पास आपको दबाव अनुभव होगा, और जो बायां पाँव जो जमीन पर सीधा है उसको तान के रखेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चेस्ट पे दबाव, पेट अंदर, स्पाइन को पूरा खींचे, पाँव को खींचे, स्पाइन अपने आप खींचेगी। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। खींचिए, खींचिए, अंतिम फिनिशिंग दीजिए। एंड 20। श्वास छोड़ते हुए बॉडी को सीधा ले जाए। अब हम करेंगे सेम अभ्यास बाई तरफ। श्वास ले लें, आंखें बंद रखें, श्वास छोड़ें। सेम अभ्यास करेंगे
घुटने को इधर अपने अंदर की तरफ रखकर या आउटसाइड रखकर, इस तरह से श्वास लिया, छोड़ते हुए घुटने को ट्विस्ट किया, जमीन पे लगाने का अभ्यास, हाथ फिक्स रहेगा, अभ्यास, दाहिना पांव खींच कर रखेंगे, खींच कर, 2 3 4, धीरे धीरे खींचे पांव को जमीन पर एक साथ लगाने का अभ्यास नहीं करेंगे, स्पाइन के ऊपर तनाव आएगा। 4 5 6 7 8 9 10, बने रहे, दाहिना पांव खींच के रखेंगे, 2 3 4 5, पेट सुकड़ कर अंदर, पेट जैसे ही अंदर लेंगे पोजीशन आपकी बेटर होने लगेगी, 6 7 8 9 10, धीरे से पांव को ले जाए, दोनों पांव को इस तरह से या सीधा रखकर रिलैक्स करें, हाँ सीधा रखें, रिलैक्स करें। मानसिक रूप से इमेजिन करें कि कौन कौन से अभ्यास अभी आपने स्पाइनल कोड के लिए किए और कहाँ कहाँ दबाव, अवरोध और रिलैक्स। गहरा सांस लें, गहरा सांस छोड़ें, सांस लें, श्वास छोड़ें। इस बीच हम करेंगे, दोनों हाथ को जमीन पर रख लेंगे, उत्तान पादासन करेंगे। यह कमर के लिए और पांव के लिए बहुत अच्छा आसन है। श्वास भरते हुए पांव को 60 डिग्री, सॉरी, पहले 4 उंगल उठाएंगे से जमीन से 30 डिग्री, उंगलियां उस तरफ खींच के रखेंगे पांव को। पांव के लिए पीठ के ऊपर दबाव, पेट पे दबाव, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे जमीन पर रखें। वापस बायां पांव, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से रिलैक्स। उलट कर पेट के बल आ जाएंगे मकरासन में। दोनों हाथ इस तरह से, पांव जमीन के ऊपर, दोनों अंगूठे मिले हुए, पूरे स्पाइन को दिखें। बंद आंखों से रिलैक्स करें, रिलैक्स, रिलैक्स। गहरा सांस लें, गहरा सांस छोड़ें। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे सलभासन का या तितरी आसन का। तितरी आसन करते हैं, दोनों हाथ को थाइस के नीचे ले जाएंगे इस तरह से। ये हमारे स्पाइन के लिए बहुत बहुत अच्छा व्यायाम है। इससे दर्द तो दूर होता ही है, साथ में पूरा का पूरा हिप हमारा कवर करता है। देखिए, श्वास लेते हुए बायां पांव ऊपर ले जाएंगे, दोनों पांव खींचे हुए, बायां पांव लेके गए, दाहिने पांव की मदद से यहाँ पर सपोर्ट देंगे और चिन हमारी जमीन पे रहेगी। बने रहेंगे इस क्षण ऐसे, 2 3, थोड़ा और प्रेशर देखिए ऊपर। इसे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ब्लड सप्लाई के साथ साथ हमारी स्पाइन नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ी सी सप्रेस होती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बने रहे, प्रेशर अनुभव करें। 4 5 6 7 8 9 10, अनुभव करें प्रेशर। धीरे धीरे दाहिना पांव हटाए, फिर बाएं पांव को नीचे रख दें। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो सिर्फ पांव को उठाकर इस तरह से भी कर सकते हैं। उत्तान पाद आसन, सलभासन, सॉरी, या
तितरी आसन। इसी अभ्यास को दाहिने पांव से करेंगे। दाहिना पांव पहले उठाएंगे, बायां पांव इस तरह से नीचे रख देंगे, बने रहेंगे, पांव सीधा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। रिलीज। वापस मकरासन में विश्राम करें। अपने मन को ले जाएं बॉडी के उस पार्ट पर जहां पे आपने अति दबाव अनुभव किया। कुछ क्षण फोकस करें। गहरा लंबा सांस लें और गहरा लंबा सांस छोड़ें। मार्जरी आसन यानी कि कैट पोज। कैट पोज यानी बिल्ली। बिल्ली की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। वज्रासन में बैठे और वह अपने आप को किस तरह से रिलैक्स करती है यह हम इस आसन से देखेंगे। दोनों हाथ को इस तरह से रख लेंगे, दोनों घुटने हमारे यहाँ, बॉडी को लिया पूरा का पूरा इस तरह से, चेस्ट, गर्दन ऊपर खींचे, स्पाइन को थोड़ा सा नीचे, हिप को थोड़ा सा प्रेशर दे और ये जो हमारे पांव है वो इस तरह से रहेंगे। अनुभव करें पूरे स्पाइन के ऊपर, स्पाइन के ऊपर अनुभव। श्वास छोड़ते हुए अब हम हिप वाला हिस्सा, पीठ वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर कुबड़ू पेड़ की तरह निकालेंगे और देखेंगे पेट की तरफ, पेट की तरफ खींचे, मिडिल पोर्शन को ऊपर की तरफ खींचे, खींचे, बने रहे वहां पर। फिर नीचे, गर्दन ऊपर, इस बार नीचे की तरफ खींचेंगे, प्रेशर दीजिए, प्रेशर, प्रेशर, बनाए रखें प्रेशर। दृष्टि रहेगी आसमान की तरफ। 2 3 4 5। वापस हिप के पोर्शन को ऊपर प्रेशर देंगे, हथेली को थोड़ा सा जमीन पे दबा के बीच में माउंटेन जैसे निकलता है वैसे निकालेंगे, पूरा माउंटेन। खींचे, चेस्ट खींचे, सुकड़े पेट को अंदर, हाथ पर जमीन पर दबाओ, खींच के रखे, गर्दन नीचे रहेगी, अपने पेट को देखेंगे। 2 3 4 5। लास्ट टाइम एक बार और करें। ऊपर बने रहे, आसमान की तरफ दृष्टि, नीचे की तरफ पुश करें, श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे देखें पेट की तरफ, मिडिल पोर्शन को ऊपर खींचे, हाथ जमीन पर प्रेशर लगाकर थोड़ा सा मूवमेंट करें फास्ट। 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। वज्रासन में बैठे, दोनों हाथ यहाँ पर थाई घुटने के पास, रिलैक्स करें, गहरा लंबा सांस ले, गहरा लंबा सांस छोड़े। फिर चलते हैं हम मेरुदंड की क्रिया की तरफ। सीधे लेटेंगे जमीन पर, इस बार हम सीधे लेटेंगे, दोनों हाथ हमारे यहाँ रहेंगे और क्रॉस लेग करेंगे इस तरह से, पूरा क्रॉस। दाहिना पांव ऊपर रहेगा तो बॉडी बाईं तरफ जाएगी, गर्दन दाहिनी तरफ।
श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ेंगे और घुटने को नीचे लगा देंगे इस तरह से। बने रहेंगे गर्दन अपोजिट डायरेक्शन पे। जो बायां पाँव है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके इस तरह से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 खींचे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर दबा के रखेंगे 19 एंड रिलैक्स। पाँव को खोल दीजिए अपोजिट डायरेक्शन। बायां पाँव ऊपर इस तरह से, दोनों हाथ जमीन पे लगे रहे। श्वास लिया, छोड़ते हुए गए हम। गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में, घुटना जमीन पे लगाने की कोशिश। पीछे पाँव को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, नीचे 18, 19 एंड रिलैक्स। दोनों पाँव को खोल दें, हाथ बराबर में। रिलैक्स करें कुछ क्षण। गहरा लंबा सांस पहले और गहरा लंबा सांस छोड़ें। अब जो अभ्यास है उसमें गर्दन और एडी सिर्फ जमीन पे रहेगी, हाथ यहाँ पे रहेगा आपके बगल में, और कोशिश करेंगे बॉडी को उन दोनों के ऊपर बैलेंस करने का। तो अगर नहीं हो तो आप धीरे धीरे हाफ पोर्शन भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन, और फिर छोड़ दीजिए। फिर उठाइए, श्वास लीजिए। एडी जमीन पर रहेगी और सर जमीन पे, पूरा बॉडी का ऊपर मिडिल हिस्सा ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। श्वास लिया, लिफ्ट किया एडी की मदद से और गर्दन की मदद से, रहे कुछ क्षण और धीरे से रख दिया। फिर उठाइए। 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। एक बार और। सुचेता जी 1, कमर 2, कैसे बिल्कुल उठाइए, ऊपर उठाइए, कमर को ऊपर उठाइए। वेरी गुड। 3, 4, 5 रिलैक्स। लास्ट टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रिलैक्स। दोनों हाथों को खोल दीजिए, रिलैक्स करिए। दाहिना पाँव को ऊपर उठाइए, स्क्वीज करिए, उंगलियां बाहर, पूरा पाँव खींचिए खींचिए खींचिए, रिलैक्स। उंगली को क्रंच, छोड़ दीजिए, फोर्स के साथ छोड़िए। बायां पाँव ऊपर, उंगली खींचिए 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 खींचिए, क्रंच करिए उंगलियों को, घुटने को, थाइस को, फोर्स से गिरा दीजिए। दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह से घुमाए, हाथ को खींच के रखिए। 1, 2, 3 अपोजिट डायरेक्शन। 1, 2, 3 छोड़ दीजिए। दोनों कंधों को ऊपर, कान के पास लगाने का कोशिश। 1, 2, 3 4। गर्दन दाहिने बाएं घुमाए। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। हिप का जो हिस्सा, जो कमर है, उसको जमीन पर लगाने की कोशिश, मैट पर लगाने की कोशिश, और स्क्वीज करिए। 1, दोनों एडियां इस तरह से, पाँव मेरी तरफ, अपने पेट की तरफ। 1, 2, 3, 4 एंड रिलैक्स। सिर्फ गर्दन और ये कमर का हिस्सा उठेगा थोड़ा सा। 1, 2, 3 स्क्वीज करिए। 3 चेस्ट ऊपर। 4, 5 रिलैक्स। पूरा शरीर खींचिए एक साथ, दोनों पांव और हाथ ऊपर उठाकर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 खींचिए। 7, 8, 9 रिलैक्स। फेस बनाइए, स्माइल करिए,
गुस्सा करिए, अचरज से देखिए, विस्मय से देखिए, स्क्वीज करिए, गोल गोल घुमाइए, आंखों को टिमटिमाइए, आंखों को बंद करिए, छोड़िए, बंद, छोड़िए। जीभ को अंदर गोल गोल घुमाइए, राउंड में, अपोजिट। पूरी जीभ को बाहर लाइए, सांस के साथ छोड़ दीजिए। रिलैक्स करिए, एक बार ताड़ासन। जो स्ट्रेच या तनाव रह गया है बॉडी में उसको पूरा खींचिए, अपोजिट डायरेक्शन, पांव अंदर की तरफ, थोड़ा सा राइट साइड घूम जाइए बेलन की तरह, फिर वापस लेफ्ट साइड। धीरे से रिलैक्स। दोनों पांव फैला लीजिए, दोनों हाथ फैला लीजिए, आंखें बंद रखें, गहरा लंबा सांस लें और गहरा लंबा सांस छोड़ें। फिर गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस छोड़ें। शरीर में आए हल्कापन का अनुभव करें। जब क्लास में आए थे उस समय की मन स्थिति और शरीर की स्थिति, और अब की मन की स्थिति और शरीर की स्थिति के अंदर आपके अंदर क्या परिवर्तन आया उसका अनुभव करें। गहरा लंबा सांस लें और गहरा लंबा सांस छोड़ें। फिर गहरा लंबा सांस लें, गहरा सांस छोड़ें। धीरे से एक करवट लेकर बैठ जाए। तो आपने अभी कुछ योगासन और मेरुदंड की क्रिया का अभ्यास किया और अभ्यास के साथ साथ आपने उसका अनुभव भी किया होगा। तो मैं अपने सेशन को यहाँ पर विराम देती हूँ और भाई साहब को ओम अरहम। बोलती हूँ मन संभालने के लिए। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने कुछ क्रियाएं और कुछ आसन, देखिए मेरुदंड के लिए बहुत से प्रयोग किए जा सकते हैं। कुछ आसन और भी है जो किए जा सकते हैं, जैसे सेतु बंदासन, धनुरासन, भुजंगासन। सारे आसन जो है मेरुदंड के लिए फायदेमंद है, लेकिन समय की हमारी सीमा है। फिर भी आपने कुछ नए आसन भी हमें बताए और मेरुदंड की क्रियाओं को किस तरह से होल्ड करते हुए, फील करते हुए, जहां भी आप टेंशन तनाव देना है वहां तनाव देते हुए क्रियाओं को करते हैं, तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ज्यादा उसका असर होता है। तो जैसा कि अभी अंजू जी ने बताया, आपने जब क्लास ज्वाइन की थी 1 घंटा करीब करीब 50 मिनट पहले, और अभी आपको शरीर में कुछ इस इतने से प्रयोग के बाद भी कुछ आपको चेंजिंग महसूस हो रही होगी। तो मेरुदंड की क्रिया हमारे लिए क्यों जरूरी है, मेरुदंड को लचीला रखना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हमने जाना। मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ जब हम मेरुदंड की क्रियाओं के बारे में बात करता हूँ। देखिए हमारे घर में गाड़ियां सबके घर में होती है, 4 व्हीलर होते हैं सबके घर में। कुछ गाड़ियां ऐसी होती है दिखने में टिप टॉप दिखती है, बिल्कुल नहीं, लेकिन चलने में खटर खटर करती है। कुछ गाड़ियां होती है दिखने में टिप टॉप नहीं है लेकिन चलती बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चलती है। तो उसके पीछे क्या कारण है बता सकते हो आप? रीजन क्या है? हाँ, सुचेता जी कुछ कहना चाहेंगे? सुचेता जी, मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया हुआ है, आपको ध्यान होगा। हाँ बोलिए। मेरुदंड में जो हाँ, मेरुदंड जैसे हमारे शरीर में मेरुदंड होता है, गाड़ी के अंदर चेसिस होती है। चेसिस होती है। चेचिस होती है। चेचिस अगर आपकी सीधी है तो भले ही ऊपर से टिप टॉप नहीं है, लेकिन चेचिस सीधी है तो वो गाड़ी बिल्कुल बढ़िया चलेगी। और दिखने में टिप टॉप है लेकिन चेचिस अगर टेढ़ी हो गई है तो वो खटर खटर आवाज करेगी, चाहे दिखने में कितनी ही टिप टॉप दिखे। तो हमारे शरीर का जो मेरुदंड है हमारा चेचिस है, इसको बिल्कुल सही रखना बहुत जरूरी है। तो आज अंजू जी ने बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग करवाए। अब आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप बात कर सकते हो। मधु जी ने हैंड राइज किया हुआ है। मधु जी।
यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को मधु जी। ओ मैडम, आपने प्रश्न पूछा था कि गाड़ी का तो वो उसके लिए मैंने हाथ खड़ा किया था कि चलिए, रख रखाव, आप उसकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं, कैसे उसको रखते हैं। मुझे चैसिस का इतना ज्यादा नहीं नॉलेज था, मुझे रख रखाव का था कि समय से पेट्रोल देना या गाड़ी की सफाई करनी, उसका ध्यान रखना, उससे ही गाड़ी ठीक वो भी रहती है। जरूरी है, वो भी हाँ जरूरी है। जी, उससे ज्यादा है चेसिस। चेसिस यस हमारा यस। सीधा रहेगा तो गाड़ी बिल्कुल खटरा खटरा आवाज नहीं करेगी, और चेसिस टेढ़ा हो गया तो गाड़ी कितनी भी टिप टॉप हो वो बरोबर नहीं इस चलेगी। इसीलिए कहते हैं सीधा बैठना चाहिए, बिल्कुल। हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। जो भी कर रहे हैं, ओ बहुत मैडम, अच्छा करवाया। आज बहुत समय बाद किया इसलिए थोड़ा कर नहीं पाई, पर बहुत अच्छा किया, बहुत। अशोक उमर जी। उमर। आज नए प्रयोग थे, उसी में मेरुदंड की क्रिया में भी नए प्रयोग थे, बहुत सुंदर हाँ लगा। देखिए, हाँ इसीलिए मैं कहता हूँ हम नए नए ट्रेनरों को किस लिए बुलाते हैं, ताकि कुछ ना कुछ हमें नई बातें सीखने को मिले। हम मेरुदंड की क्रिया इतने दिनों से करते आ रहे हैं। आप भी सुचिता जी काफी दिनों से कर रही हो, बिल्कुल आप बराबर कर भी रही थी, लेकिन बहुत सी चीजें नई सीखी हमने आज, बहुत सी बातें नहीं जानी। हाँ, हाँ, अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। आज मेरुदंड की क्रिया से काफी शरीर एकदम रिलैक्स भी हो गया था, पर उसके लिए एक जानना था कि जैसे B12 और D3 की कमी के कारण कई बार ये मेरुदंड और कमर का भाग अकड़ जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? और जिसकी हड्डियां कमजोर होती है तो क्या वो एक्सरसाइज कर सकते देखिए, हैं? मेरुदंड की क्रिया में आपके शरीर के अनुसार आपको खिंचाव देना है। आपके शरीर का ध्यान, आपकी कैल्शियम की कमी है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हो, योगाचार्य से बात करके आप अभ्यास करें। लेकिन हल्की फुल्की क्रियाएं आप हमें इजीली कर सकते हैं, इसके लिए कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अंजू जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसमें B12 और बी जो डी विटामिन डी की जो कमी होती है वो आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल सिर्फ योगा नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल खाना पीना, धूप हवा रोशनी पानी सब है, जो शहरों में ऑलरेडी काफी कम हो गया है और पॉल्यूटेटेड हो गया है। और क्रिया करेंगे तो हो सकता है कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, हमारे मूवमेंट बने रहेंगे। इसीलिए क्रिया का अभ्यास आप धीरे धीरे शुरू में थोड़ा करें और फिर धीरे धीरे इस अभ्यास को दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, कोई हानि नहीं है इसकी। हमारे हम और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप बात कर सकते हो, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे, समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है। हाँ, बुरसाली जी बोलिए। बुरसाली जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। जय जिनेन्द्र। मुझे एक सवाल पूछना था कि जब भी ट्विस्ट करते हैं तो शरीर सीधा लाइन में नहीं रहता है, ऐसा टेढ़ा हो जाता है जब भी हम लोग ट्विस्ट करते हैं तो वो शरीर वो सही है क्या, पूछना था। ये धीरे धीरे ये अभ्यास से आएगा। और जब आप अपने मैंने भी आपने देखा होगा, मैं बार बार बोलती हूँ, दाहिना पांव अगर जा रहा है ट्विस्ट की तरफ, बाएं पांव को खींच के रखें, जमीन हाथ से सटा के रखें, हाथ की मदद से करें। तो आप अपने अंदर अवेयरनेस रखिए और जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको, कभी आप अकेले भी कर रहे हैं तो मेंटली रिवाइज करिए। तो धीरे धीरे पेट को सुकड़ कर अंदर लेके जाइए। तो धीरे धीरे एक एक पार्ट पर आप जब फोकस करते जाएंगे तो आपके खुद के ही अपना आप बॉडी करेक्शन करते जाएंगे। जब सारी क्रियाएं एक साथ होने लगेगी, पाँव का खींचना, श्वास का होल्ड करना, हाथों का प्रेशर, गर्दन का मूवमेंट, तो बॉडी अपने बहुत आप बढ़िया। धीरे धीरे आपके वैशाली जी, एलि कुछ दिनों पहले हमने यिन योगा का एक सेशन लिया था, आपने देखा होगा। तो उसमें जिनको इस तकलीफ होती है सपोर्ट दिया जाता है, हाँ सपोर्ट दिया जाता है, पिल्लो हाँ का सपोर्ट, कुशन का सपोर्ट, या कुछ सपोर्ट लेके भी कर सकते। वो यिन योगा का वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, उसको जरूर देखिएगा आप। यिन योगा बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें सपोर्ट के सहारे किया जाता है। जिनके शरीर में ऐसी प्रॉब्लम होती है सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। तो समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए
रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब हम सब आपके प्रति कृतज्ञ हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी आपका। जितने भी भाई बहन धन्यवाद हमारे मैं साथ भी जुड़े करती हूँ। सभी की तरफ से आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इतने अच्छे ओम अर्हम। साधक दिए, उसके लिए ओम अर्हम। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समापन अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराएंगे। यस। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम ओम अर्हम। उमर तो मीना जी अपना कुछ कहना है तो अनम्यूट कर सकते हो, नहीं तो हम समापन। यस। जय जिनेन्द्र सर, मेरुदंड की क्रिया जो आज कराई मैंने कभी नहीं देखी, बहुत बहुत मस्त कराई। बहुत अच्छा लगा कि मैं भी ये ट्राई करूंगी और मैं भी आगे करवाने की कोशिश करूंगी। ओम अर्हम।